जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.3 कराने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन करना है। तो यदि आपने सन्निकट मान नहीं पढ़ा हो तो मुझे उसके बारे में थोड़ा बता देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये ध्यान रखिए, ये अगर 730 लिखा हुआ है, 730 मतलब 700 कितना लिखा है 30, तो मैं इसका सन्निकट मान क्या हो सकता है, मैं 100 के उसमें ले रहा हूँ। मतलब समझिए कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 7436, क्या लिखा है 36, तो मैं 100 पे ले रहा हूँ। कितने पे ले रहा हूँ? 100 पे। अगर मैं यहाँ पे 700 क्या लिखता, इसका सन्निकट मान 730 है ना, तो इसका सन्निकट मान 750 लिखता, 700 क्या लिखता 50, तो वो क्या होता, ये टेंजा पे होता। किस पे होता? टेंजा पे। तो ये ध्यान रखना, मैं किस पे ले रहा हूँ, टेंजा पे ना ले करके मैं 1000 पे ले रहा हूँ। किस पे ले रहा हूँ? 1000 पे। तो 100 पे ले रहा हूँ। 100 पे ये ध्यान रखिएगा कि मैंने दोनों पे 100 का ही लिया है कि नहीं लिया। यदि मैं यहाँ पे 730 का 700 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 998 का 1000 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये 100 पे आ रहा है, मतलब ये 100 पे है ना, तो 100 पे 900 हम इसमें 90 नहीं लेंगे। मतलब समझिए, इसका हम 990 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम जो है इतना नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पूरे का। समझ में आया? तो फिर से हम आते हैं अपने वापस इसी में। तो चलिए समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें क्या हुआ है। ये देखिए कि ये जो है क्या है, आपका क्या है 730 है, तो हमने 700 लिया। 998 का क्या सन्निकट मान लिया? 1000 लिया। और फिर क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्लस करना है। सन्निकट व्यापक नियम यही है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, इसका हमने प्लस कर दिया है। तो 700 में 1000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1700 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इसमें भी वही नियम अपनाना है, सन्निकट मान ही निकालना है। तो अब फिर से वही नियम है, इसमें माइनस करना है। तो 796 का सन्निकट मान क्या होगा? 800 होगा, ठीक है ना। और 314 का क्या होगा सन्निकट मान? 300 होगा। तो इसका माइनस करना है, तो 800 में 300 माइनस किया तो क्या आया? 500 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 12,900 4 में क्या प्लस करना है? 2888 करना है ना। तो अब ये देखिए कि हमारा इसमें सन्निकट मान क्या हो। अब हमने फिर से इसमें क्या लिया? 100 लिया। तो हमने इसमें क्या किया, हमने पूरा 12,000 ले लिया। क्या ले लिया? 12,000 ले सकते थे, लेकिन 12,000 तब लेंगे जैसे ये 12,405 होता, तब हम इसमें 12,000 लेते हैं। लेकिन यदि 12,405 ना हो करके, समझिएगा, 12,405 ना हो करके क्या होता, 12,501 भी होता, तो हम इसमें क्या लेते देखिए, हम इसमें 13,000 लेते हैं। लेकिन ये तो पहले से ही 900 है, मतलब कि 500 से ज़्यादा जब होगा तब हम क्या लेंगे? 13,000 लेते। तो हमने इसमें इसीलिए 13,000 लिया क्योंकि ये जो है 13,000 के नज़दीक है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए 13,000 के नज़दीक था, इसलिए हमने क्या लिया? 13,000 लिया। अब अगला सवाल क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 3,000 क्यों लिया? समझिएगा बात को। यहाँ पे लिखा हुआ है 2888 लिखा है, तो यहाँ पे हमने 2000 क्यों नहीं लिया बताइए? क्योंकि हमने इसलिए नहीं लिया, यदि ये क्या लिखा होता 2000, समझिएगा है ना, यहाँ पे क्या लिखा होता देखिएगा, यहाँ पे अगर ये लिखा होता 2000, क्या लिखा होता 2438 लिखा होता, ठीक है ना, तब हम इसको 2000 ले सकते थे। लेकिन यदि 2501 हो गया, तब हम क्या लेंगे? तब हमेशा हम क्या लेंगे? 3000 लेंगे। क्या लेंगे? 3000। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने दोनों का आपको बता दिया। अब क्या करना है, इसमें ऊपर देख लेना है, इसमें प्लस करना था, तो हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस किया। तो 30,000 में 3000 प्लस किया तो 16,000, मतलब 13,000 में 3,000 प्लस किया तो कितना आ गया? 16,000 आ गया। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है। इस बार 28,292 में 21,496 को क्या करना है? माइनस करना है, व्यापक नियम लगाकर। तो 28,292 का सन्निकट मान क्या होगा? इसका सन्निकट मान क्या होगा ये देखना है। तो इस बार अगर ऐसे होता, यदि 28,900
992 होता तब हम क्या करते हैं, इसका मान जो है 30,000 करते हैं, इसका सन्निकट मान 30,000 करते हैं। लेकिन इस बार क्या है, 28,000 क्या है, 28,000 कितना है देखिए, हाँ 28,000 कितना है, 292 है। मतलब कि ये किसके नज़दीक है, ये जो नज़दीक है ये नज़दीक है 28,000 की, इसलिए हमने 28,000 लिया। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात ये है, ये जो मैं बता रहा था वैसे ही दिया है, 21,496 है। यदि 21,501 होता, यदि 21,501 होता तो हम इसको क्या लेते, 22,000 लेते, क्या लेते 22,000। लेकिन ये 21,000 क्या है, 21,501 है, इसलिए हम क्या लेंगे, सॉरी 21,496 है, इसलिए हम 21,000 लेंगे, 500 से जब कम होगा। तो 28,000 में 21,000 माइनस किया तो कितना आया, देख लीजिए 7,000। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि कमेंट भी कर दें, ठीक है। अब इसके बाद का देखिए, हाँ अब जो है एक मोटे तौर पर आजकल क्या है, 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन की दीजिए, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, मोटे तौर पर 100 तक भी करना है सन्निकटन और 10 तक भी करना है, देखिएगा। तो अब जो है अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 100 तक का कर रहे थे, किसका कर रहे थे, 100 तक का कर रहे थे, ठीक है ना, 100 तक का कर रहे थे। लेकिन अगर अब अगर ऐसे दिया है तो हम इसको 500 या फिर 400 नहीं करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 400 कर रहे थे ना, जैसे इसका होता तो हम 400 कर देते। लेकिन अब हमको यहाँ से देखना है, मतलब करना तो 400 है, लेकिन अभी तक जैसे 309 इतना होता था तो हम इसको 4,000 करते थे, क्या करते थे 4,000। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है, अभी क्या करना है, अब हम 2 अंक करेंगे, 2 अंक को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, अभी ये 439 है तो हम सिर्फ इस 30 को कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका, ये देखिए ये हुआ है 400 मतलब 400। अभी 334 है तो 334 को किया तो क्या आया, 300 आया। 350 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम किसका ले रहे हैं, 100 का ही ले रहे हैं, ठीक है ना। 4,317 4317 है, तो 4317 को कितना लिया है, 4300 लिया है। अब समझ लीजिए, यहीं पे समझने वाली बात है। हमने इसको 4,000 क्यों नहीं किया, हमने इसको 4,000 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको जो है आवश्यकता अनुसार करना है। यहाँ पे मैंने इन दोनों को ध्यान दिया है, ना कि इन तीनों को ध्यान दिया है। तो ये आवश्यकता अनुसार ही करना है, हमको क्या बनाना है, इसको नज़दीकी का बनाना है, ठीक है ना। जैसे 10 तक सन्निकटन करना है, ये नहीं कर देना कि 4,000 करें तो हमारा ये गलत हो जाए। तो हमने 400 + 300 + 4300 किया तो ये कितना आ गया, 5,000 आ गया। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 1,08,734 1,08,734 में 47,599 घटाइए। तो इसका सन्निकटन क्या होगा, ये देखिए पहले, है ना। इसका सन्निकटन अगर निकालना है तो हमारा इसका क्या हो सकता है, 1,10,000 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये किसके नज़दीक है, 8,734 10,000 के नज़दीक है कि नहीं है, कि 5,000 के नज़दीक है, 10,000 के ज़्यादा नज़दीक, इसलिए इसका 1,10,000 भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ 10 का सन्निकटन किया है, तो 34 को हमने क्या कर दिया, 700 के नज़दीक है तो 1,08,700 कर दिया। ठीक इसी प्रकार 47,599 48,000 के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, 47,600 कर दिया है। यानी कि ये जो है 599 600 के नज़दीक है, इसलिए 47,600 कर दिया। अब घटाना था तो इन दोनों को हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 61,100 आ गया। समझ में आई बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83,125 में 491 घटाना है। तो अब देखिए 83,125 को हम क्या करेंगे, हम 25 बस को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 83,100 हो गया, ठीक है ना। हमने पूरा माइनस करके 8,000 नहीं किया, मतलब 10 का सन्निकटन हमने बनाया। वैसे 491 में हमने क्या किया है, इसको 500 कर दिया, ये 9 इससे कम है इसलिए हम 500 कर दिए, 400 नहीं किए। यदि 449 होता तो हम क्या करते, 500 ना करके 400 करते। लेकिन यदि 451 भी हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, 500 कर देंगे। क्लियर हुई बात। तो 8300 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78,100 आएगा। क्लियर हुई। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ ये वाला हो गया, ये इसको देखिए। अब देखिए 4,89,348 में से 48,365 घटाना है, ठीक है ना।
इतना घटाना है तो सबसे पहले क्या देखना है, 4,89,348 किसके नज़दीक है। तो हमने इसमें पूरा ना लेकर 48 को ध्यान देते हुए 348 को ध्यान देते हुए 348 जो है किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है ना। तो 300 कर दिया। यदि ये 351 होता, क्या होता 351, तो हम इसको क्या कर देते 400 कर देते। क्या कर देते 400। समझ में आया ना। इसलिए हम 400 नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 50 से कम है। क्लियर हुई बात। चलिए ठीक है। अब जो है 48,365 को कितना करेंगे ये बताइए। 48,365 को अब फिर से हम 365 देखेंगे। ये 365 जो है तो 350 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 400 करेंगे, जो अभी मैंने ऊपर बताया। तो इसको हमने 400 किया तो 48,400 हुआ, इन दोनों को माइनस किया तो 44,900 हो गया। क्लियर हुई बात। अगला सवाल देखिए। व्यापक नियम उपयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन करना है। ठीक है ना। अब देखना 578 किसके नज़दीक है, वही नियम। अब ये 600 के नज़दीक है, इसको 600 कर देना है। 161 किसके नज़दीक है, तो 150 से ज़्यादा है तो 200 के नज़दीक है। 600 में 200 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी, अब यहाँ गुणा करने का नियम देखिए, 6 दूनी 12 कर दिया, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया 1,20,000 आ गया। अब अगला सवाल देखिए। बस अगला सवाल देखेंगे तो क्या आया, यहाँ पे देखिए फिर से इन दोनों का निकालना है। तो 52 81 का सन्निकटन क्या होगा। 52 81 देखते हैं तो 81 किसके नज़दीक है, ये आगे वाले मतलब 281 हम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो 281 किसके नज़दीक है 300 की, तो हमने ये 300 कर दिया, 5 का 5 की रखा है। ठीक इसी प्रकार हम 451 के देखेंगे तो 500 के नज़दीक है, तो हमने 500 कर दिया है, 3 का 3 रखा है। और 5300 में 3500 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है क्या, देखिएगा। हाँ, हमें 5300 में किसका करना चाहिए, समझिएगा। 5300 में 3500 का करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है 5000 कर दिया। ये गलत कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ये वाला गलत कैलकुलेशन हो गया है। क्या हो गया है, ये वाला गलत है। क्यों, 5000 ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए 5300 होना चाहिए। 5300 तो वही जो आपको मैंने गुणा बताया है, 5300 में क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई किसका करना है 3500 का। तो ये देखिए 1010 मतलब 4 जीरो यहाँ पे तो ऐसे ही आ जाएंगे, आया 4 जीरो। अब 53 में 35 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 53 में 35 का मल्टीप्लाई कर देना है, 4 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए करते हैं 53 में 35 का मल्टीप्लाई। ये 53 हुआ, ये आपका 35 हुआ। ठीक है ना। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हुआ और एक कैरी आया, 5 पचम 25 1 26 हो गया। अब ये देखिए 3 त्रिकाई 9 हुआ। ठीक है ना। और 3 5 15 1 16 हुआ। ठीक है। तो ये 5 हुआ, 9 5 9 6 आपका 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, 6 2 8 1 9 हुआ और ये हो गया 19 55। 19 55 कितना आया 19 55 और ये आपके 4 जीरो हो जाएंगे, जो इसके ये वाले 2 जीरो और ये वाले 2 जीरो है ना। ठीक है। तो कितना आया 19,55,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,95,50,000। ठीक है ना। ये इतना ध्यान रखिए, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है कि 1291 का 592 में गुणा करना है सन्निकट मान के सहित, है ना, व्यापक नियम का उपयोग करते हुए। तो इसमें 1291 किसके नज़दीक है 1300 के नज़दीक है, 1300 कर दिया। 291 को लेंगे तो 291 300 के नज़दीक। अब 592 किसके नज़दीक है 600 के, तो 600 कर दिया। 1300 में 600 का गुणा किए तो 13 में 6 किए 13 6 78, ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो इधर आ गए। ये देखिए तो 78 कितना हो गया 7,80,000 हो गया। क्लियर हुई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 52 ने 50 में 29 का गुणा करना है। तो ये देखिए किसके निकट होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये जो है 52 ने 50 किसके नज़दीक, 250 किसके नज़दीक है। ये देखिए अब इसको हम कहाँ करते हैं 250 आ गया, मतलब कि अब समझने वाली बात ये है कि हम इसको क्या करेंगे, या तो हम इसको 250 को 300 ले जाएं, है ना, या फिर हम इसको कितना ले जाएं 9,000 करें। तो इससे बढ़िया इसने पूरा लेकर के क्या कर दिया 10,000 कर दिया है। ठीक है ना। और 29 का क्या किया है 30 कर दिया है। तो आप इसको इतना भी कर सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, है ना। क्यों 9,000 भी कर सकते हैं। ये 10,000 गलत किया है। क्यों किया है 10,000 गलत, क्योंकि 950 है ना, समझिएगा बात को। 250 किसके नज़दीक है 9,000 के नज़दीक है, इसलिए आप 9,000 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे
30 करेंगे, ठीक है। इसमें 30 ठीक किया है, 30 कर दिया। अब 9000 में 30 का मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक ना। तो 9 तिरिक 27 होगा और 4 0 हो जाएगी। क्लियर हुई बात, ये राइट आंसर होगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए जो मेथड है मैंने वही मेथड बताया, ठीक है। इसमें 10,000 अगर लिया है तो आप भी अगर कॉमन सेंस लगाना चाहें तो 250 किसके नज़दीक है ये देखिए, है ना। 9000 के नज़दीक है कि ये आपको 10,000 के नज़दीक है। मुझे तो 250 किसके 9000 के नज़दीक लगता है, इसीलिए मैंने 9000 लिया। और 9000 ही वाकई में सही आंसर होगा। 10,000 तब होता जब ये 250 की जगह क्या होता, 501 होता और उसके बाद कोई भी नंबर होता, ठीक है ना। 9000 अब 501 होता तो मैं बाकायदा ये 10,000 लेता। क्लियर हुई बात। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सबको ये जानकारी जाए। और जो बच्चे क्लास 6 के हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको ये ढंग से समझें, है ना। और अपना एक्सरसाइज बाकायदा से करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।